ये भ्रष्ट सरकार और ये निकम्मे मंत्रियों का इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। ये औकात की जो बात है वो मात्र एक नेता के लिए नहीं बोली गई, वो उसके पूरे समाज के लिए बोली गई है, पूरे आदिवासी समाज के लिए बोली गई है। उमंग सिंगार जी के जो खिलाफ इन्होंने अब तक इस्तेमाल किया, ये बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाजपा के। ऐसे गलत शब्द जो मंत्री यूज कर रहा है वो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। वो सच में लोकतंत्र प्रेमी है या एक गुंडे और दबंग है? भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भ्रष्ट की राजनीति करती है और केवल और केवल जनता के मुद्दे भटकाने की राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो चुका है और जिस तरीके से बजट सत्र में एक मामला गरमाता नजर आया, जहां पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अपनी औकात में रहो, जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है हमलावर होती नजर आ रही है। आज सुबह कांग्रेस ने भी पुतला दहन किया और आज फिर जो है आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज यहाँ पर आक्रोश में नजर आ रहा है। निरंतर कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं और आज फिर जो है उमंग सिंगार को लेकर गलत टिप्पणी पर आज जो है देख सकते हैं आप माहौल गरमाता नजर आ रहा है, जहां पर तमाम जो है कार्यकर्ता आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर जो है आक्रोश में नजर आ रहे हैं और इस्तीफा मांगने की जो है एक तरीके से मांग कर रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि तमाम जो आदिवासी कार्यकर्ता है यहाँ पर और कैलाश विजयवर्गीय का जो है आप देख सकते हैं जो है सामने कुछ ही दूरी पर आवास है, पुलिस घेराव यहाँ पर कर दिया गया है, आगे जाने की परमिशन नहीं है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पुतला दहन यहाँ पर होगा। अभी देखिए साफ तौर पे जो है पुतला बुझाने का जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन कर रही है और एक तरीके से फिर से जो है आग लगाई गई है। और ये देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का जो है साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर। क्या कहेंगे? अभी तो ये अंगड़ाई है, तो 8 बजे इंदौर में 3 लोग एक्सपायर हुए हैं, उनको लेके ये भ्रष्ट सरकार और ये निकम्मे मंत्रियों का इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। भाई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसको पूरे प्रदेश में हर जगह आंदोलन होगा। कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं कि जो है पुलिस का जो खदेड़ते हुए एक तरीके से जो पुतला जहां पर आज जलाने नहीं दिया गया है, एक तरीके से आधा ही पुतला जल पाया है और पुलिस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से भिड़ते नजर आए हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं से मैं अभी और कुछ लोगों से मैं अभी बात करूंगा कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या कुछ कहेंगे सर? जो है पुतला नहीं जलाने दी गया, फिर भी आप लोगों ने जलाया पुतला, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से हमारे आदिवासी नेता के खिलाफ जो अधर्म टिप्पणी की है कैलाश विजयवर्गीय ने, हम चाहते हैं कि इस्तीफा दे और अगर नहीं दिया जाता इस्तीफा हम वो आंदोलन करेंगे। देखिए लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो वो एक मंदिर है, मंदिर में ये आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भ्रष्ट की राजनीति करती है और केवल और केवल जनता के मुद्दे भटकाने की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से आप देखा जाए एक मंत्री उनका बहन बेटियों को आपत्तिजनक शब्द बोलता है तो एक मंत्री कभी घंटा बजाता है, कभी आदिवासियों को आपत्तिजनक शब्द बोलता है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इंदौर जैसे शहर में, उन्हीं के शहर में 32 से ज्यादा मौतें हो गई है, वो ये जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया? आज जो है पुतला दहन किया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोई पहली बार इस तरीके की टिप्पणी नहीं की है और क्या कुछ इसको लेकर पूरा? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले कैलाश जी इस्तीफा दें, क्योंकि कैलाश जी ने एक समाज को लेके पूरे समाज को लेके इनने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, ना कि एक नेता के लिए टिप्पणी की है। तो सबसे पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं एक और मांग करता हूं कि ये भागीरथपुरा जो है उस पे विधानसभा में चर्चा ना हो, इस कारण से जो माननीय कैलाश जी हैं उनने नेता प्रतिपक्ष जी पे अभद्र टिप्पणी करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया गया है। और
विधान परिषद में ऐसी अभद्र टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से शोभनीय नहीं है। औकात की बात उन्होंने कही तो कोई मतलब एक बड़े पोजीशन पे कैबिनेट मंत्री अगर इस तरीके की बात करेगा तो आम जनताओं के लिए क्या कुछ ये औकात की जो बात है वो मात्र एक नेता के लिए नहीं बोली गई, वो उसके पूरे समाज के लिए बोली गई है, पूरे आदिवासी समाज के लिए बोली गई है। जो आज के डेट में 35 लोग इंदौर में भागीरथपुरा में मारे गए हैं, उस मुद्दे पे विधानसभा में चर्चा ना हो, इस कारण से यह औकात की बात माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने की है। और दूसरी चीज, इनकी जो राजनीतिक सोच और समझ है वह खत्म हो चुकी है। 13 मई को वो 70 साल के हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आज के दिन वह इस्तीफा दे और 13 मई को वह राजनीतिक संन्यास ले। अगर नहीं देते हैं कुछ और आगे भी आप हमारा कंटिन्यू प्रदर्शन इस पर बना रहेगा और चलता रहेगा। देखिए, साफ तौर पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन और आदिवासी जो कार्यकर्ता है, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो कि आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाज के जो नेता हैं उमंग सिंगार, उनको जो है कल कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे विधानसभा के जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम सदस्य जो विधायक हैं उनके सामने साफ तौर पे कहा है कि अपनी औकात में रहो, जिसको लेकर कांग्रेस तमाम जो है कार्यकर्ता अभी प्रदर्शन करते नजर आए। आज फिर आप देख सकते हैं एक तरीके से पूरा जो तस्वीर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरीके से इस्तीफा लेने की मांग जो है कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आदिवासी के नेता हैं, विपक्ष के जो हैं इतने बड़े नेता को अगर इस तरीके की हमें गलत टिप्पणी जो कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का भोपाल से युवा प्रभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। माननीय हमारे नेता उमंग सिंगार जी के जो खिलाफ इन्होंने अब तक इस्तेमाल किया, ये बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाजपा के। हर बार कभी घंटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पत्रकारों कई जगह उनको देखा है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और आज आदिवासी समाज जो हमारे साथ है, आदिवासी विकास परिषद है, उसका पुरजोर विरोध करता है और पुतला भी जलाएंगे और इस्तीफे की मांग करने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? लगातार इस तरीके की टिप्पणी, चाहे लाडली बहनाओं को लेकर हो, चाहे बहुत सी चीजें, और अब उमंग सिंगार जी को ये बात कही है, क्या बोलेंगे? मैं कहना चाहता हूँ माननीय कैलाश विजयवर्गीय से, कभी ये मीडिया से घंटा का प्रयोग शब्द करते हैं, कभी जनता से चलवे का प्रयोग करते हैं, और आज कल हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से औकात का शब्द करते हैं, और ये संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? जो है विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो विपक्ष के कहलाते हैं, उनको अगर इस तरीके की बात, अगर जो है औकात की अगर बात कहेंगे, कितना उचित? मैं ये बोलना चाहता हूँ, विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंच है, पवित्र मंच है, जहाँ पर लोगों की आवाज उठती है और वहाँ पर लोगों की आवाज जाती है। आज वो जिन्होंने औकात की बात करी है, वो पूरे मध्य प्रदेश की औकात जानना चाहते हैं। और बात ही नेता प्रतिपक्ष आज आदिवासी समुदाय से, आज मैं कहना चाहता हूँ जातिवाद की जो भावना आज जो लोगों के अंदर है वो शब्दों से निकल रही है। आज वो आदिवासियों में औकात जानना चाहते हैं। आदिवासियों में औकात अगर जानना हो तो पूरे गढ़ किले और सब उनके जो इतिहास है, बिरसा मुंडा से लेकर सभी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भी साथ दिया है। और आज मैं बोलना चाहता हूँ उमंग सिंगार जी की औकात, मतलब ये समझ लीजिए कि आदिवासी औकात का बात करें और पूरे आदिवासी इसमें प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे और उन्हें औकात दिखाने का काम हम करेंगे। कैलाश विजय आप मांग क्या कर रहे हैं? आप एक तरीके से हमें मांग कर रहे हैं कि माफी मांगना सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं मानते कि सिर्फ माफी ही वो रहेगी। हम ये मानते हैं कि सीधे सीधे वो इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे गलत शब्द जो मंत्री यूज कर रहा है वो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। वो सच में लोकतंत्र प्रेरी है या एक गुंडे और दबंग है? उमंग सिंगार जी को जिस तरीके से ना केवल उमंग सिंगार जी का अपमान है, ये प्रदेश में रहने वाले उन सभी आदिवासियों का अपमान है जो यहाँ के मूल निवासी है। ये बीजेपी की सामंतवादी सोच को दर्शाता है, ये बीजेपी की आरएसएस की सोच को दर्शाता है कि वो मूल निवासी को किस तरह से, मान लीजिए नेता विपक्ष है, उस कारण से सोचिए जो आम मूल निवासी हो उसके साथ ये किस तरीके से बिहेव करते होंगे। ये 20 साल की सत्ता का घमंड बताता है कि किस तरह से ये लोगों को अपने पैर की कठपुतली समझते हैं। इसलिए हम इन लोगों का आज पुतला दहन ना करेंगे, उसके साथ साथ उनका जो है आज हम यहाँ पर जो है उनकी मैयत भी बनाएंगे।
अभी तक उनने माफी भी नहीं मांगी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, लेकिन इनके जो मंत्री हैं वो माफी वगैरह नहीं मांगते, क्योंकि इनकी सोच जो हो गई है वो सामंतवादी सोच हो गई है, ये आरएसएस की सोच है। और ये सरकार जानी चाहिए। ये जाने के साथ साथ, ये सरकार जाने के साथ साथ इनके साथ जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए है, जिन्होंने व्यापम का भ्रष्टाचार किया है, ऐसी सरकार को हम निस्तंदभूत करेंगे, निस्तंदभूत करेंगे।